नरेंद्र मोदी जब यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को मिले तो उन्होंने ये कहा कि हमारा कुछ करें, आप कर सकते हैं, और वहां पे उन्होंने उसके वहां हाथ रखा। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे फिक्र न कर, हम आगे हैं। मैं तो जाती तौर पे ये समझता हूँ दिस इज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द यूएस। उन्होंने हमसे कम से कम 1 सदी पहले पढ़ना शुरू कर दिया था। जब उन लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया था ना, तब हमारे उलमा कराम उस तालीम को काफिरों की तालीम करार देते थे। रशियंस ये कह रहे हैं कि हम इंडिया को अहमियत देते हैं, हम इंडिया की सुनते हैं। वो इंडिया जिसको तुम मना करते थे तेल ना लो, हम उस इंडिया को अहमियत दे रहे हैं। और इस वक्त में अजीत डोवल आपका केस लेके मेरे पास आया है, और केस क्या है? जंग बंद करो। क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री में जैसे इंडिया का कहा जा रहा शामिल होगी, कब तक पाकिस्तान इस तरह शामिल होगा? पाकिस्तान तो कभी भी नहीं ना, इसमें भूल ही जाए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना दोस्तों को ये है समझने की कि एक तरफ अमेरिका इंडिया का काट बड़ा करना चाहता है, रशिया भी इंडिया का काट बड़ा करना चाहता है। दे आर गिविंग देम रेलेवेंस। मैं खुद दुबई से होके आया हूँ, मैंने दुबई में भी काम किया। वहाँ पे जितना पाकिस्तानियों को बुरा समझा जाता है ना, तो भारत के लोगों को एतबार के लिहाज से उनको काम भी दिया जाता है। उनके ऊपर लोग ट्रस्ट भी करते हैं, पाकिस्तानी पे ट्रस्ट नहीं करते। दोस्तों, एक वक्त था जब पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो ये बड़े बड़े जितने भी देशों के लीडर्स हैं, डेवलप्ड कंट्रीज के लीडर्स, ये उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आगे आते थे। सॉल्व तो करते नहीं थे, उनको परेशान कर देते थे। लेकिन आज देख लीजिए, पूरी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, और जो उनका दादा है अमेरिका, वो भी भारत के पैर पकड़ रहा है कि जी आप प्लीज हमारी मदद कर दो, किसी तरीके से लड़ाई रुकवा दो। क्योंकि उनको पता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक भारत है, मोदी जी हैं जो ये लड़ाई रुकवा सकते हैं, और कोई नहीं रुकवा सकता। क्योंकि आप जानते हैं ना, हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं रशिया से। पुतिन अगर किसी पे विश्वास करता है तो वो सिर्फ भारत पे, मोदी जी के ऊपर, और वो सिर्फ बात मानेगा तो मोदी जी की ही मानेगा। इसीलिए आज सारी दुनिया यही कह रही है, खासतौर से अमेरिका, कि ये लड़ाई रुकवा दो, अब हम कंगाल हो चुके हैं, मोदी जी आप हमें बचा लो। दोस्तों, कमाल कर दिया मोदी जी ने, मैं तो सैल्यूट करता हूँ। आज दुनिया पैरों में गिरा दी इन्होंने, मजा आ गया दोस्तों। पाकिस्तान और चीन का तो रो रो के हाल बुरा है ही। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मैंने एक चीज कही थी कि अगर भारत की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, एनएसए डोवल या कोई ऐसा डेलीगेशन रशिया जाता है तो ये समझिएगा कि भारत ने फॉर्मली यूक्रेन रशिया पीस प्रोसेस पे काम करना शुरू कर दिया। और वही हुआ दोस्तों कि डॉक्टर जयशंकर तो नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने डोवल साहब को यूक्रेन जो है से होने के बाद अब रशिया भेजा, और वो प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात करने का मकसद ये है कि ये कहा जा रहा है कि आओ आगे की तरफ चले। मैं तो जाती तौर पे ये समझता हूँ दिस इज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द यूएस। नरेंद्र मोदी ने अपना इंतहाई ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट, इसको लफ्ज बोलते हैं लेफ्टिनेंट, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि अजीत डोवल जो है वो डॉक्टर जयशंकर से भी करीब है। अजीत डोवल जो है वो बेसिकली ही इज द ब्रेन, वो पीछे से बैठ के सारी चीज घुमा रहे होते हैं। नरेंद्र मोदी साहब के पास तो इतना टाइम नहीं होता कि क्या करना है और क्या नहीं करना। उन्होंने तो हुकूमत भी करनी है, पॉलिटिक्स भी करनी है, मीडिया भी करना है, फॉरेन पॉलिसी भी करनी है। मतलब उनके पास तो इतना नहीं होता टाइम कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। सो जो अजीत डोवल साहब है, अजीत डोवल साहब ये बेसिकली मास्टरमाइंड है इस सारी गेम के। अब जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नरेंद्र मोदी जब यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को मिले तो उन्होंने ये कहा कि हमारा कुछ करें, आप कर सकते हैं। मोदी साहब स्पेशल ट्रेन पे पोलैंड से के रास्ते जो है वो पहुंचे थे ज़ेलेंस्की को मिलने, और वहां पे उन्होंने उसके वहां हाथ रखा। अगर आपको याद हो तो बाजू रखा ऐसे। ये जो अंदाज है, लीडर्स ऐसे नहीं मिलते। लेकिन नरेंद्र मोदी, इसका मतलब ये होता है कि बच्चे फिक्र ना कर, हम आगे हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, लीडर्स डोंट पुट हैंड लाइक दैट फॉर लॉन्ग। लेकिन शायद उनके यहाँ जंग थी, बंदे मारे गए हैं,
तो एक सिंपैथी का फैक्टर मोदी साहब ने दिखाया, लेकिन दैट वाज अ वेरी पावरफुल जेस्चर। ही वांटेड टू शो द यूरोपियन यूनियन टू द वेस्ट कि देखें ये बंदा परेशान है, मैं इसका ख्याल करने आया। मैंने आज तक अजीत डोवल को किसी हेड ऑफ गवर्नमेंट के साथ या हेड ऑफ स्टेट के साथ इस तरह बात करते नहीं देखा। एनएसए डोवल और प्रेसिडेंट पुतिन ने थोड़ी सी जो डिस्कशन की है वो पब्लिक में आई है। नॉर्मली ऐसी डिस्कशन पब्लिक में नहीं आती। आप देखें कि जब अजीत डोवल रहे हैं तो जो रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसमें वो कह रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ यूक्रेन गया था और उन्होंने उसको टीवी पे चला दिया। उन्होंने इसको टीवी पे चला दिया। रशियंस ने अपनी स्ट्रेंथ शो की है कि देखो, एंड ही हैज टोल्ड अमेरिकन्स, दे हैव टोल्ड यूरोपियंस कि लुक, हम इंडिया को अहमियत देते हैं। रशियंस ये कह रहे हैं कि हम इंडिया को अहमियत देते हैं, हम इंडिया की सुनते हैं। वो इंडिया जिसको तुम मना करते थे तेल ना लो, हम उस इंडिया को अहमियत दे रहे हैं। और इस वक्त में अजीत डोवल आपका केस लेके मेरे पास आया, और केस क्या है? जंग बंद करो। इट्स अ वेरी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग। आपको कभी ऐसी चीज नहीं मिलेगी, और वो भी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ स्टेट के सामने बैठे हों और किसी मुल्क के एनएस से आके आपको बता रहा हो कि हाँ जी उस वक्त बेसिकली प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो खेल रहा है। खेल क्या रहा है कि लुक, इंडिया को आप मना करते थे, इंडिया कैन प्ले ए न्यूट्रल रोल। बेसिकली पुतिन साहब जो देखे ना, तो अगर सच्ची देखा है तो पुतिन साहब इंडिया का जो कद काठ है बड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना दोस्तों को ये है समझने की कि एक तरफ अमेरिका इंडिया का कद काठ बड़ा करना चाहता है, रशिया भी इंडिया का कद काठ बड़ा करना चाहता है। दे आर गिविंग देम रेलेवेंस। पीएम मोदी आए हैं, तीसरा टेन्योर है। वर्ल्ड के अंदर इंडिया को इतना जाना जा रहा है, इतना जाना जा रहा है कि हर दूसरे मुल्क के मुंह पे इंडियंस का नाम है कि भाई हमें इंडियन चाहिए, हमें इंडियन लेबर चाहिए, हमें इंडियन आईटी के स्टूडेंट चाहिए। सर क्या वजूहात है कि ये 3 टेन्योर जो है वर्ल्ड के ऊपर, स्पेशली पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ रहे हैं? उसकी वजह ये कि हमारे पास कोई ऐसा है नहीं है जो आप कह सकेंगे ये आगे चल सके। अगर कोई है भी तो उस बेचारे को कोई मौका नहीं मिल रहा कि वो आ सके। इंडिया जो है उसकी तरक्की का राज ही यही है कि वहाँ पे इक्वलिटी है, रूल ऑफ लॉ है, सुपरमेसी है हर चीज़ की। वहाँ पे लोगों को बाकायदा हकूक मिल रहे हैं, और एक जो गरीब क्लास का आदमी भी है ना, अगर उसकी कोई परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसको भी वो प्रमोट करते हैं, उसे रोक नहीं रहे। नो डाउट, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या आपको लगता है जिस तरह से वो तेजी से अब एक ग्रोइंग इकोनॉमी, ग्रोइंग कंट्री बन रहे हैं, डेवलप्ड कह सकते हैं उनको, और पीएम मोदी का विजन है कि भाई 2047 तक मैं भारत को तीसरी बड़ी मईशत बना कर ही रहूंगा, क्या इस सारे सिनेरियोज में हम हिंदुस्तान को बीट कर सकते हैं या फिर उनको टक्कर दे सकते हैं? फिलहाल तो अभी हम उनको बीट नहीं कर सकते, किसी सेक्टर में भी नहीं, अभी किसी सेक्टर में भी नहीं बीट कर सकते। आईटी होगी, आप फाइनेंशियली कह लें या और किसी तरह से कह लें, इवन कि हम अपने कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन है और लोगों के राइट्स के बारे में बात करें तो उसमें भी नहीं हम यहाँ पे लोगों को प्रॉपर ट्रीट कर सकते, ना प्रॉपर लोगों को फंडामेंटल राइट्स से मिले तो आप उनको कैसे डिफीट कर सकते हैं? वो तो आपसे कम से कम 200 साल आगे हैं। अच्छा। इसलिए मैं नहीं समझता कि इन हालात में पाकिस्तान जो है कि उनको टक्कर दे सके। अभी तक पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इस हालत में नहीं है कि वो इंडिया को डिफीट कर सकें। क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री में जैसे इंडिया का कहा जा रहा है शामिल होगी, कब तक पाकिस्तान इस तरह शामिल होगा? पाकिस्तान तो कभी भी नहीं ना, इसमें भूल ही जाए। वो 100% से भी नीचे गिर गए, 100%। उम्मीद भी नहीं रखते। नो चांस।